बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं निफ्टी ऑटो के बेहतरीन कंपनीज के बारे में। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं वो मेरे पोर्टफोलियो में हो, तो कृपया करके आप मेरे इस वीडियो के आधार पर कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, निफ्टी इंडेक्स तो नीचे जा रहा है और ऐसा हमने बहुत पहले भी बोल दिया था। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं इस बात को। आज हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो के बारे में। उससे पहले मैं आपको निफ्टी इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ कि हम लोगों ने पहले क्या बोला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी के कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डेटा है जो हम बहुत समय से ट्रैक करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और आज ये हमने लगभग वैल्यू 22,300 और 400 का लेवल जो है, ये हमने 29 जनवरी 2025 को बोला था कि ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर आ जाए। अब देखते हैं इधर आता ही नहीं आता, जबकि हम पहले भी काफ़ी सारे लेवल्स दे चुके हैं, बता चुके हैं कि भाई हमको क्या लगता है कि निफ्टी किन लेवल्स पर आ सकती है। जबकि हमने ये 21,500 का लेवल भी बोला था लगभग 29 जनवरी को। हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी 29 जनवरी के आसपास हमने ऐसा बोला था कि हो सकता है कि 21,500 21,600 के आसपास के लेवल्स भी दिखा सकती है। ठीक है, चलिए छोड़िए, अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। निफ्टी के लेवल्स पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं लिंक कर दूंगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं निफ्टी की, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, वो करने जा रहा हूँ ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। और ऑटो इंडस्ट्री का पॉइंट जो है वो मेरे को काफ़ी करेक्ट लग रहा है। मैं अगर आपको देखूँ तो अगर मैं अपना मूविंग एवरेज लगाऊँ, ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, उसको जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी। कमेंट में लिखिए कि मैं आप जानना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज़ मैं कैसे करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फिल्टर्स, क्या स्टैंडर्ड्स मैंने सेट करके मूविंग एवरेज के। तो आप बताइए, मैं कस्टमाइज्ड है मूविंग एवरेज ऑल दो। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये सुपर ट्रेंड है, तो ये बता रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से नीचे जाने वाला स्टॉक है। छोटा मोटा बाय आ रहा है, बट ये कोई बाय नहीं है। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। अगर मैं इसके लेवल्स देखूं दोस्तों, तो सीधे सीधे ब्लाइंड आईज से मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला लेवल तो टेस्ट होगा ही होगा। तो इस लेवल को मैं सपोर्ट बोल देता हूँ। मतलब मैंने आज तक अभी तक निफ्टी ऑटो पर कोई लेवल्स नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे, बट ये लेवल मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट होगा। और ये लेवल मैं लिख रहा हूँ 25 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो फिर जब 25 फरवरी 2025 आएगी उसके बाद देखते हैं कि ये लेवल्स टेस्ट हुए या नहीं हुए। मैं आशा करूँगा कि मैं गलत प्रूफ हूँ। अब इसके बाद अब मैं आपके साथ एक डेटा, एक शीट शेयर करना चाहता हूँ, और वो कुछ बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आयशर, अशोका लेलैंड और फोर्स मोटर्स। पांचों कंपनीज में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक समस्या लगी है, और वो समस्या लगी है उधारी की। उधारी पर काम करना बढ़िया बात नहीं होती। सिर्फ एक कंपनी है जो उधारी पे काम नहीं कर रही, और उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि क्या लगता कैसे है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, एक नया टैब ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको टाटा मोटर्स का पहले आपको स्टॉक दिखाता हूँ। तो टाटा मोटर्स दोस्तों एक मैसिव कंपनी है, मेहमत है, लगभग 2.5 लाख करोड़ की है। मतलब करेक्ट हो गया टाटा मोटर्स करेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद जाके 2.5 लाख करोड़ की, मतलब क्या कंपनी बन गई थी भाई ये नहीं, तो ये 2.5 लाख करोड़ की कंपनी और कितनी करेक्ट हो चुकी है, आप ये देखिए। मतलब इट इज़ लाइक, मैं बेचारे वो निवेशक जो इधर खरीदा है उन्होंने 42%, राइट। टाटा मोटर्स जैसी, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लगेगा बिल्कुल नीचे आ गया, मगर अगर मैं आपको लॉन्ग रन में दिखाऊँ ना दोस्तों, तो अब आप देखना और बताना कि क्या लगता है। ठीक है, अब देखिए हमारे जो लेवल्स हैं टाटा मोटर्स के लेवल्स। अच्छा देखिए, जो हमारे नए दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम है क्या, ये क्या मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या मैं बात बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ना करंट पी है, एक पी मिलता है, और एक इंडस्ट्री का पी होता है। यहाँ इंडस्ट्री का पी अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री अलग अलग समझी जा रही है। हमारे हिसाब से एक ऑटो इंडस्ट्री है, मगर ऑटो इंडस्ट्री खाली नहीं है। ऑटो हैवी व्हीकल्स भी है, ऑटो लाइट व्हीकल्स भी है, इस टाइप से बसेस वाली इंडस्ट्री अलग है। और आयशर मोटर 2 व्हीलर्स वाली इंडस्ट्री को ज़्यादा लोग समझते हैं। ठीक है, हालांकि आयशर मोटर्स के ट्रक्स भी आते हैं दोस्तों। तो बल्कि मेरे को तो बाद में पता लगा कि इसका 2 व्हीलर वो जो बाइक आती है वो उसकी है। मैं बाइक ऑल चलाता नहीं हूँ, सॉरी, मगर जो भी है खैर फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए, टाटा मोटर्स की एक इंडस्ट्री है, एक महिंद्रा प्योरली रिटेल सेगमेंट भी गाड़ी है, और आयशर मोटर्स को हम ऑटोमोबाइल्स के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। ऑटोमोबाइल मतलब 2 पहिया वाहनों के साथ हम ज़्यादा जोड़ते हैं। ठीक है, मोटा मोटी है। तो कहने का मतलब है ये पी है और ये इंडस्ट्री का पी है।
और फिर करंट प्राइस और ईपीएस आ रहा है। ये सारा डेटा मैं गूगल फाइनेंस के थ्रू उठा रहा हूँ रन टाइम पर। हालांकि जो मार्केट है वो बंद हो चुकी है, इस वक्त मार्केट नहीं खुली हुई है। उसके बाद आप देखिए मीडियन पी है और फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। देखिए एक चीज़ ना मोटी मोटी ये सभी को पता होगी कि करंट मार्केट प्राइस जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है पी इंटू ई पी एस, है ना। ये सबको आजकल सबको पता है बात। तो यही हमने किया कि भाई जो करंट पी है और जो ईपीएस कंपनी जनरेट कर रही है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट प्राइस आ जाएगा। देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो अगर मैं टाटा मोटर्स का चेक करूँ तो क्या लगता है कि करंट पी इंटू ईपीएस अगर मैं करूँगा तो वैल्यू 711 रुपये के आसपास आनी चाहिए। करंट प्राइस कितना है, डाउन ज़्यादा गया है ठीक है। तो करंट ईपीएस 93 है हमारा और यहाँ पर करंट पी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे और डे की कैंडल ले लेते हैं तो ये 666 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस टाइम पर भी अगर हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि वो उस जगह को उस गैप को तो फिल करेगा ही करेगा, ठीक है। 711 रुपये के आसपास के गैप को तो फिल करेगा किसी न किसी दिन। ये गैप ही आ रहा है ना, देखिए 711 पे यहाँ पे रुक भी रहा है और ये इसका फेयर वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। चलिए हेड देखते हैं, ये तो सब अलग बात है। तो ये जब एक दिन की हुई है ना, ये एक दिन के हिसाब से हो, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि पूरे साल इंडस्ट्री ने या मार्केट ने टाटा मोटर्स को क्या भाव दिया तो मेरे को उसका ईपीएस मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक साल का ईपीएस मीडियन पीस जो एक एवरेज पी रहा है उसको करंट अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एक प्राइस आ गया, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं जो प्राइस है ये G4 इंटू 10 है, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं 9.8 को मल्टीप्लाई कर दूं 93 से तो मेरे पास 911 रुपये का प्राइस आ जाएगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू है। तो इसी तरह से 3 साल की वैल्यू निकाल दी, इसी तरह से 5 साल की वैल्यू निकाल दी और मेरे पास ये वैल्यूज़ निकल कर आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज़ निकल कर आ गई। मगर करंटली टाटा मोटर्स का जो शेयर है, जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है दोस्तों, 666 रुपये, यानी कि 911 रुपये से। एक्चुअली ऊपर टॉप से नहीं देख रहे, अब हम देखते हैं 911 रुपये जो उसकी फेयर वैल्यू आ रही है एक साल की, वहाँ से करेक्ट हो गया है। तो यानी कि 911 रुपये का जो प्राइस था उनका यहाँ का, इस जगह के आसपास से, यहाँ से अब वो प्राइस करेक्ट हो गया। अब आप देखिए ये जो जगह है ना दोस्तों, इस जगह पर प्राइस पहले भी काफ़ी बार टेस्ट हुआ मगर लोग समझे ही नहीं। लोगों को लगा खरीदेंगे तो लोगों ने, ऑपरेटर्स ने बोला चलो बहती गंगा में हाथ धोएं, ट्विंग करके ऊपर गया नहीं गया, बिल्कुल गया। ठीक इसी तरह से और भी स्टॉक्स हैं, मगर क्या ये स्टॉक्स अभी भी फेयर वैल्यू पर आ चुका है? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप इस चीज़ को नहीं बोल रहा। अब देखिए यहाँ पर तो नहीं आया, ठीक है। 10 साल की देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 10 साल की पी रेशो क्या आ रहा है इसका, 14.2 और इसका आ रहा है 16.2। तो 14.2 के हिसाब से देखते हैं दोस्तों क्या वैल्यू बनती है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 14.2 को इंटू मल्टीप्लाई कर दूं इसके करंट ईपीएस से, तो भी वैल्यू आती है 1320 रुपये के हिसाब से। यानी कि टाटा मोटर्स का स्टॉक तो फेयर है मगर कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग इनसाइड, राइट, विच वी कैन नॉट स्मेल, है ना। हमें समझ नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे, मगर कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है अब देखते हैं। बैलेंस शीट पे भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। बैलेंस शीट पे देखते हैं ना दोस्तों, तो ये बोरोइंग्स ना अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब लाख करोड़ रुपए की उधारी, 1 लाख करोड़ की उधारी, मतलब आप समझिए कि नेपाल की इकोनॉमी के बराबर की तो उधारी है ना। मतलब आसपास ही होगी नेपाल की इकोनॉमी या भूटान की इकोनॉमी से तो 5 गुना बड़ी उधारी है इनके पास, है ना। आप समझिए इस बात को। तो दिस इज़ नॉट गुड, राइट। और CWIP चलिए ठीक है, यहाँ से सब सही चल रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो 32,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव नेट प्रॉफिट ले रही है कंपनी, ठीक है। 32,000 करोड़ का प्रॉफिट ले रही है कंपनी। और देखते हैं ठीक है क्या क्या हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है टाटा मोटर्स के ना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप यह देखिए कि कितना, मतलब 3.25 लाख करोड़ का तो एक्सपेंस कर देती है कंपनी। हालांकि 4.5 लाख करोड़ के आसपास की कमाई भी करती है, रेवेन्यू जनरेट कर देती है, बट खर्चे भी हैं, काफ़ी खर्चे हैं। चलिए खैर ठीक है, इस पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी करेंगे इस पर भी डिस्कस, बट अभी नहीं कर रहे। इसी तरह से जब मैं महिंद्रा को देखता हूँ ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा को,
तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो प्राइस है अभी 2700 रुपये के आसपास का है, जबकि इसका जो लोएस्ट आ रहा है ना फेयर वैल्यू 3 साल के साथ वाला आ रहा है, विच इज़ लाइक अराउंड 2000 रुपीज़, यानी कि अभी प्राइस ज़्यादा है। महिंद्रा का चार्ट देखते हैं, आइए देखते हैं महिंद्रा का चार्ट। तो जब हम महिंद्रा का चार्ट देखेंगे दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो प्राइस तो अभी ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि प्राइस के अंदर कुछ करेक्शन बनती हुई दिख रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है ना। मगर आ सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल 2200 रुपये। अच्छा देखिए, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं ना, ये देखिए आप, एक गैप भी दिख रहा है ये, तो ये तो फिल होगा ही होगा, और ये जब गैप आएगा तो ये भी फिल होगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है आने वाले समय में 2200 के आसपास का। और उसके बाद का तो सीधा यही आ जाएगा 1700 रुपये। देखते हैं अभी क्या ही कहें इस पर। अच्छा देखिए, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं टाटा मोटर्स में पहले दिखाता हूँ। ये टाटा मोटर्स है, मतलब मैंने कब लास्ट टाइम ट्रेड किया था मेरे को याद भी नहीं है, मगर मैं आपको इस हिसाब से दिखाता हूँ अभी आपको, क्योंकि मैंने जब ये ट्रेड किया था ना दोस्तों, तो ये मंथली बेसिस के हिसाब से ट्रेड किया था। ये देखिए, मेरे को याद आया अभी, मेरे को एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख कर ट्रेड याद आया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मंथली कैंडल है, ये मंथली एक कैंडल है, और इसका ट्रेड तो ना दोस्तों पूरा हो चुका है एक्चुअली। टाटा मोटर्स का ट्रेड पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जितना टारगेट बनता है ना, ये टारगेट उठा के मैंने जब ऊपर रख दिया तो ये यहाँ का टारगेट पूरा हो चुका था। उसके बाद ये जितना भी ऊपर गया था ना, ये सब फ्रॉथ थी, ये झाग था, ये कमज़ोर कड़ियाँ थी जो आए, और बेचारे रिटेलर्स हैं वीडियो देखकर आ गए कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और वो ऊपर ही ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया वो स्टॉक नहीं। अब यहाँ से ये जो लेवल है ना टेस्ट होगा। बट आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी, एक 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 बात बताऊँ, आप देखिए टाटा मोटर्स ना लाख करोड़ की मतलब कितने 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी को इस टाइम पर भी, यानी कि इस वक्त भी 2.5 लाख करोड़ की होगी, सेम लेवल पे ही तो आ गया। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी को 87% पहुंचाना, मतलब कि वो मोटा मोटा 4.5 लाख करोड़ के आसपास होगी। तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए जो उसमें घुसा रहा है, वो छोटा आदमी तो नहीं है, वो हम जैसे लोग तो नहीं है इतने। वो कौन है? वो लोग दोस्तों ऑपरेटर्स हैं। अब वो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो DIIs भी हो सकते हैं, वो हाई वर्थ वाले इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। उनके प्राइस पर अब हमारी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है ये लेवल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि एक नेकलाइन है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मगर अगर यहाँ से ऊपर जाए तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने सिस्टम पर डाल के देख सकते हैं कि क्या लगता है। मगर इस बात को समझिए कि यहाँ से वन शॉट ऊपर गया दोस्तों, वन शॉट बिना किसी रेड कैंडल के सीधा सीधा ऊपर गया है। ये बीच में मई में थोड़ा डावाडोल हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा वो ऊपर ही गया है ना। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ऑपरेटर्स थे जो प्राइस को ऊपर ले गए। ठीक इसी तरह से अगर मैं महिंद्रा को भी देखूं, मंथली कैंडल के हिसाब से, तो ये कोई एरिया आता है, ठीक है ना, ये एक एरिया आता है। और दोस्तों इनकी ना चार्ट पूरी अभी हुई नहीं, अभी महिंद्रा तो अभी गिरना शुरू ही नहीं हुआ। आप देखिए, अब महिंद्रा का अगर मैं, अच्छा हमने वो देख ही लिया था कि 1900 के आसपास आ रहा है, और महिंद्रा का हमारी जो फेयर वैल्यू आ रही है महिंद्रा की, देखिए 2000 के आसपास आ रही है ना फेयर वैल्यू। हमारी भी तो फेयर वैल्यू 2000 रुपये के आसपास आ रही है दोस्तों। और अगर मैं आपको ये ग्रीन वाली लाइन का जो टिप आ रहा है वो 1966 रुपये के आसपास आ रहा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तो बनता है ना। यानी कि ये वाला जो कैंडल है, ये जो डोजी है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है, वो टेस्ट हो सकता है ना दोबारा। ये पूरा रेंज टेस्ट हो सकती है दोबारा। इतना सिंपल है दोस्तों, इसको ज़्यादा घुमाव फराने की ज़रूरत नहीं है। ये 25 फरवरी 2025 को ही हम दोबारा इस पर भी लेवल लिख रहे हैं, और यहाँ पे अपने को क्या लिख रहे हैं, हमें लग रहा है ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ना। यहाँ से डिमांड जनरेट हो सकती है, डिमांड में जनरेट, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से आ सकता है। दूसरा एक और स्टॉक देखते हैं दोस्तों,
उस स्टॉक का नाम है आयशर मोटर, सबसे बेहतरीन स्टॉक है। और कहाँ गया हमारा हीरा, ठीक है। आयशर मोटर के स्टॉक को हम देखते हैं। क्या लगता है आयशर मोटर के स्टॉक में कि जो हमारी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों, करंट प्राइस आ रहा है लगभग 5,000 रुपये के आसपास, मोटा मोटी बात ही कर रहे हैं, 5,000 रुपये के आसपास आयशर मोटर का स्टॉक आ रहा है। और आयशर मोटर का जो स्टॉक की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 5,000 से ऊपर ही आ रही है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू आ गया भाई, स्टॉक खरीद लेते हैं, स्टॉक तो नीचे आ गया, नीचे आ गया, चलो जी चलो जल्दी जल्दी खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे दोस्तों। और ये कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन वीडियो है भी नहीं। ध्यान से देखते हैं, तरीके से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लग रहा है मंथली एवरेज पर, पहले बात करते हैं इधर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एक नेकलाइन है, ये मेरी एक नेकलाइन है दोस्तों, या इसको इस वाली नेकलाइन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। कब बन रहे नीचे, यहाँ से ऊपर गए तो स्टॉक का जो पूरा खेल था वो तो खेल लिया गया है ना। आम खाया, आम की गुठली खाई, गुठली को चूसा, आम के छिलके की खाद बना ली, कुछ नहीं बचा, गुठली फेंक दी गई। और वो ये अब कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। यहाँ से वो ग्रो करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो। कब ग्रो करेगा, जब तक वो लेवल टेस्ट नहीं होंगे, है ना। अब ऐसा मुमकिन है कि यहाँ से भी ऊपर चला जाए, नो डाउट, मगर इसके क्योंकि क्यों ऊपर चला जाए इसको देखते हैं। जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आयशर मोटर्स को, तो हम देखते हैं कि लेवल तो सारे सही आ रहे हैं, ठीक है। इसका 3 साल का 10 साल का देखते हैं। आयशर का 10 इयर्स का जो पी आ रहा है, आयशर का 10 इयर्स का पी जो है दोस्तों एवरेज 40 ईयर टाइम, इसका तो 50 है, तो यानी कि प्राइस तो ऊपर ही आ रहा है, प्राइस तो नीचे है। तो प्राइस तो फेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइस फेयर है। और ईपीएस ग्रोथ भी सही है दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी भी नहीं है। और शायद यही वजह है कि आयशर का प्राइस नीचे नहीं गया ज़्यादा, डेब्ट टू इक्विटी। बट ना दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये एक जगह पे स्टेगनेंट सी आ रही है। आप ये देखिए, ये जो है ना, अगर मैं इसे हैकेनशी कैंडल्स लगा देता हूँ तो आप देखिए क्या आ रहा है। ये तो पूरी वैल्यूज़ सही से आ रही है ना, ये देखो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, पता नहीं अब आप में से कितने लोग इसको जानते ही नहीं जानते, कैगी लगाते हैं इसमें। कैगी अगर मैं डे पे लगाऊँ तो ये घूमता रहेगा। अभी आई थिंक वी शुड अवॉइड, मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें अभी ऐसा कुछ बना नहीं है, हालांकि आप चाहें तो एक ये क्रॉस हो जाए, अगर ये ग्रीन वाली क्रॉस हो जाए तो ये जो है लेवल टेस्ट हो सकता है 5400 का, ठीक है। 5400 का एक लेवल टेस्ट हो सकता है, एक गैप फिल हो सकता है, मगर ऊपर जाने लायक तो लग नहीं रहा, साफ सीधी बात है। मगर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि ना कंसोलिडेट करता जा रहा है ये, ठीक है। हालांकि जो इसका टारगेट था दोस्तों वो तो पूरा हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि आयशर का टारगेट जो है वो पूरा 58% का फिल हो चुका है, ठीक है। अब स्टॉक को वजह नहीं है, अब हो सकता है वो नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर जाए, डिपेंडिंग अपॉन टू दिस ग्रीन जोन। अब ये ग्रीन जोन की आदत क्या है, इसको स्टॉक को अट्रैक्ट करना। तो ये तो अपना काम करेगी ना लाइन, हम अपना काम करें नहीं करे, बट ये जो लाइन है ये तो अपना काम करेगा ना, यहाँ पर स्टॉक अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरीके से ना दोस्तों बाकी भी देख सकते हैं हम लोग स्टॉक्स, अशोका लाइलैंड या फोर्स मोटर्स, इतना कुछ दम नहीं लग रहा मेरे को अभी इनमें भी। आप सेम अपनी तरह से भी इनका एक एनालिसिस कर सकते हैं, मगर मैं अभी कन्विंस्ड नहीं हूँ। मतलब मैं किसी पैनलिस्ट के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को उसमें लेना चाहिए, डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को मेरा जो इंडिकेटर है वो नहीं बोला। सिर्फ आयशर मोटर का ही एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। अगर वीकली भी बोलूँ मैं तो वीकली इसमें कमज़ोरी आ गई है दोस्तों, वीकली इसमें कमज़ोरी आ गई है, क्योंकि ब्लैक लाइन से नीचे ही है, बट अभी क्रॉस डाउन गया नहीं है, ठीक है। और यहीं पर घूमता रहेगा, हो सकता है कंसोलिडेट करे और उसके थोड़ा सा मतलब ये इसकी जान थोड़ा मुश्किल से जाएगी। ये मतलब देखिए, ग्रीन लाइन अपना काम करेगी दोस्तों, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ग्रीन लाइन अपना काम करेगी। दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड। आप ये यहाँ देखिए, ग्रीन लाइन ने अपना काम किया, बट अब ये है ना कि कब काम करेगी, हो सकता है काम ना कर पाए, यहाँ पे और 5 साल बाद जाके काम करे अपना।
तो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये कब काम करेगी ग्रीन लाइन, जब ये ब्लैक लाइन से नीचे क्लोजिंग दे दे मेरे को। ब्लैक लाइन से जैसे नीचे क्लोजिंग दे देगा मेरे को, मेरे सिग्नल्स ट्रिगर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्लोजिंग थी बट पूरी कैंडल क्लोज नहीं हुई, एक दो बार धीरे धीरे आएगा नीचे निकलेगा, फिर देखते हैं। अब देखिए ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्स मोटर को देख लेते हैं। हम फोर्स मोटर को देखते हैं, छोटी सी कंपनियां देखिए ना, पूरी की पूरी एक कैंडल फिर दूसरी कैंडल में निकल गई, पूरा ट्रिगर था। अब ये रुकेगा नहीं ना, अब तो ग्रीन लाइन के हाथ में आ गया काम। ठीक है, मैं अशोक लाइलैंड को देख लेता हूँ। तो अशोक लाइलैंड को अगर हम देखें तो ये देखिए ना, अब यहाँ से बट यहाँ से इसमें रिकवरी आई है, यहाँ से इसके बाद रिकवरी है, और देखते हैं क्या होता है इसमें। हो सकता है सर से ऊपर निकल जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कुछ और सेगमेंट्स देखूँ तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज करेंगे तो हो सकता है अशोक लाइलैंड का काम करे। बट अशोक लाइलैंड का मेरे को स्टॉक में एक दिक्कत लगती है, एंड दैट दिक्कत इज अ डेप्ट, राइट। अगर मैं अशोक लाइलैंड का आपको दिखाऊं, तब देखिए 4 गुना, मतलब इतना उधारी पे अब काम करने का भी समय नहीं है दोस्तों। मार्केट ऐसा नहीं है कि उधारी को झेलेगा, है ना। अभी थोड़ा उधारी से बचना है अपने को। डिविडेंड 2.5% का दे देते हो, उधार आप 4 गुना रखते हो अपने पास, सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। तो पता नहीं है, मतलब मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ इतनी उधारी के ऊपर इतना डिविडेंड, है ना। मतलब या तो उधारी कम हो तो डिविडेंड देते हुए आप अच्छे लगे, बेटर है कि आप कंपनी को फिर उधार फ्री करो, है ना। उधारी पे चल के काम भी करना है। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप बैलेंस शीट पे देखेंगे तो मैंने ये देखा और फिर मेरे को कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं इसमें। आप देखिए उधारी बढ़ी रही है, मतलब टाटा मोटर्स की उधारी जहाँ कम हो रही थी वहाँ इनकी उधारी बढ़ी रही है। मतलब आप देखिए 13,000, 11,000, 8500, 9,000, 11,000, 13,000, 15,000, 9, 19, 22, 24 पे कुछ ज़्यादा ही कर लिया, फिर 31, 40, 44, और पीछे का अमाउंट तो मैं बोल ही नहीं रहा, राइट। तो उधारी से थोड़ा बचना चाहिए। तो यही कंपनी थोड़ा ना, बहुत सारी कंपनीज हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये छोटे छोटे बेट्स हो सकते हैं, बट अभी ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, अभी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रिगर नहीं कर रहे कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आशा करता हूं कि आप लोगों को कोई कंटेंट पसंद आया होगा, आपको समझ में आई होगी कि क्या तरीका होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का, आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टिप्स से आप कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल साधारण कैलकुलेशन करिए, ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं गए हम लोग। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं, मेरे साथ अंत तक बने हैं दोस्तों, तो हमने एक और वीडियो इसी तरह से शेयर करी है आप लोगों के साथ, बीएससी, सीडीएसएल और कैम्प्स का हम लोगों ने एवेल्युएशन किया। मैं चाहूँगा कि आप उसको भी देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।